से जुड़ी एक सकारात्मक खबर। भारत सरकार के ड्रग्स रेगुलेटर की ओर से जाइडस कंपनी की वायराफिन को मंजूरी दे दी गई है। क्लिनिकल ट्रायल्स में यह दावा किया गया है कि यह दवा 91% तक असरदार साबित हुई है। इसकी वजह से ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत भी मरीज को कम पड़ती है। कंपनी को इस दवा के लिए शुक्रवार को ड्रग रेगुलेटर से अप्रूवल मिल गया है। इस दवा का नाम वीराफिन रखा गया है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि वीराफिन सिर्फ अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ही दी जाएगी, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। कंपनी ने यह भी कहा है कि सांस लेने में आने वाली दिक्कतों को भी ये दवा काफी हद तक दूर करेगी। कोरोना के साथ ही ये अन्य वायरल इन्फेक्शन में भी कारगर साबित होगी। और एक नजर डालते हैं दरअसल क्या कुछ जाइडस कंपनी इस दवा को लेकर दावा कर रही है। कंपनी ने कोविड मरीजों पर गिलेटेड किया है। इंटरफेरॉन अल्फा 2B दवा का ट्रायल मरीजों पर किया गया और दवा का असर जानने के लिए दिसंबर 2020 में पहला ट्रायल किया गया था। 250 मरीजों को इस दावे के साथ ट्रायल में लिया गया। पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B थेरेपी कोई नई चीज नहीं है। 2011 में इसे हेपेटाइटिस सी के लिए कारगर दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा चुका है। अब कंपनी ने कोविड मरीजों पर भी इसका ट्रायल किया। और अब आपको बताते हैं दरअसल ये दवा मनुष्य के शरीर के भीतर जाकर किस तरह से अपना काम शुरू करती है। वीराफिन देने पर 91.15% मरीज इसके असर से सुधार की तरफ बढ़े हैं। इसका असर 7 दिन बाद देखने को मिला जब RT-PCR की टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव मरीज नेगेटिव पाए गए। वीराफिन देने के बाद मॉडरेट मरीजों को 56 घंटे में ऑक्सीजन देनी पड़ी। स्टैंडर्ड ऑफ केयर में 84 घंटे में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। यानी यह भी दावा किया जा रहा है कि इस दवा को लेने के बाद ऑक्सीजन की जो कमी है उसको भी पूरा किया जा सकेगा। मरीज को ऑक्सीजन बहुत जल्दी नहीं बल्कि लंबे अंतराल के बाद देने की जरूरत पड़ सकती है। इधर कोरोना के इलाज के लिए अब मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाने को लेकर नीति आयोग ने एक चेतावनी दी है। नीति आयोग का कहना है कि 10% से ज्यादा मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। अगर अस्पतालों ने इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नीति आयोग का कहना है कि रेमडेसिविर की महीने में 31 लाख डोज बन रही है। स्थिति वेटिंग की चल रही है। रेमडेसिविर पर कारोबार चलाया जा रहा है। गलत प्रैक्टिस जैसे शब्द का इस्तेमाल नीति आयोग ने किया है। यह भी कहा है कि इस गलत प्रैक्टिस को रोकने की जरूरत है। इसके साथ ही नीति आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि अस्पताल टोसिलीजुमैब नाम की दवा की सिफारिश भी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कर सकते हैं, जबकि इस समय देश में सिर्फ एक नाम लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ है, वो रेमडेसिविर है। लेकिन नीति आयोग ने इसे लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। उसके मुताबिक 10% मरीजों को ही इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन अस्पताल इसे गलत प्रैक्टिस के तौर पर यानी ज्यादातर मरीजों को लगाकर एक गलत चीज को जन्म दे रहे हैं। कारोबार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। यह भी चेताया है कि अगर अस्पतालों ने इस व्यवस्था में बदलाव नहीं किया तो सख्त और बड़ी कार्रवाई की जाएगी।